सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े इजलास। जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट में होगा, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आने बेंच की तश्कील होगी। जुडिशल कमीशन इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल शरीक होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान बारे शिकायत का जायजा लिया जाता है। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और ख़ारिज के दरमियान झड़प। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। शहीद सिपाहियों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लॉन्स नायक गुलाब खान जमान, लॉन्स नायक मुजम्मिल महमूद, लॉन्स नायक हबीबुल्लाह शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। PTI की ट्रंप से उम्मीदें लेकिन मुतज़ाद बयान। जुल्फिकार बुखारी की ट्रंप की टीम में राब्ते की तस्दीक। कहते हैं हमेशा ट्रंप के टीम मेंबर्स और खानदान के अफराद से राब्ते में रहा। बानी PTI की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम, बेटी और दामाद से नाइंसाफियों पर बात करूंगा। वाशिंगटन जाने से पहले इक़्तिदार की मुंतकली का इंतजार करेंगे। ट्रंप बानी PTI की सजाओं पर मेरे साथ तशवीश का इजहार कर चुके हैं। असद कैसे कहते हैं ट्रंप की कामयाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं, अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा आसिफ उमर के हिस्से में नहीं कि उन्हें खुद पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। बानी की रिहाई तक हर फोरम पर जंग लड़ते रहेंगे। रऊफ हसन का कहना है डोनाल्ड ट्रंप की टीम से 2 मीटिंग्स हुई। बानी PTI के मामले को तरजीह देने की जमानत मिली। अमेरिका में हमारे लोगों ने बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। कभी उम्मीद नहीं लगाई ट्रंप के जीतने से बानी PTI आजाद हो जाएंगे। मुल्क में लाकानूनियत है, हुकूमत चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। हम किसी तौर पर भी जुल्म के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। PTI रहनुमा असद कैसे कहते हैं बानी से मुलाकात करना हमारा कानूनी हक है। मुझे तीसरी मरतबा बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। ये जो मर्जी कर लें, इनके दिन गिने जा चुके हैं। मुल्क में जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। हुकूमत जो फैसले कर रही है वो सब उल्टे पड़ रहे हैं। PTI आईनी और कानूनी तरीके से जदोजहद कर रही है। कॉल पर झुकने वाले नहीं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने अमरीकी कॉल और $5 अरब ठुकरा कर एटमी धमाके किए थे। मुशर्रफ को कॉल आई तो उन्होंने पूरा मुल्क बेच दिया। मुशर्रफ ने एक कॉल पर हथियार डाले थे, उसके नताइज आज तक भुगत रहे हैं। अमरीकी कॉल का जिन लोगों ने बयान दिया वो पहले नवाज शरीफ के साथ थे, फिर मुशर्रफ के पास चले गए। आज नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, वो अपने भाई की रवायात की पासदारी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक फिर आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ सूबे में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। काबीना अरकान ने कहा इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर शैलिंग और तशद्दुद किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं IG इस्लामाबाद के गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। CDA KP हाउस बंद करने के लिए मुख्तलिफ बहानों का सहारा ले रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। MQ में रहनुमा डॉक्टर इमरान लंदन में कत्ल हुए, FIR यहाँ हुई। हम भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ यहाँ FIR दर्ज करेंगे। हुकूमत ट्रंप से मुतालिक पागलपन का मुजाहरा कर रही है। राना सनाउल्लाह ट्रंप पर तनकीद और एहसन इकबाल ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं बानी PTI के प्लेटलेट्स कम हुए, ना कोई जहाज आया। बानी PTI ने डील करना होती तो अमेरिका के बजाय अपने लोगों के साथ कर लेते। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिपब्लिकन रहनुमाओं ने यकीन दहानी भी कराई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बानी PTI से मुतालिक ट्रंप से बात हुई थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं PTI किसी बैरूनी कुव्वत पर इन्हिसार नहीं करती। बानी PTI और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ताना ताल्लुकात थे। अमेरिका की नई इंतजामिया पाकिस्तान में होने वाली धांधली का जायजा लेगी। दुनिया देख रही है पाकिस्तान में अगवाकारी का कानून बन चुका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 रिकॉर्ड। मुल्तान 406 AQI के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा।
लाहौर में स्मोक की शदीद सूरत-ए-हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में धुआं छोड़ने वाले जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला आइंदा 7 रोज में नस्ब करने की हिदायत। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा हॉट स्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए। 3 साल बच्ची का भी फिजाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस हम सबका है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाए। अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का फैसला मज़ाक़ खेज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अवाम की बेहतरी का कोई प्लान और ना ही कारकर्दगी बताने के लिए कुछ है। सूबाई हुकूमत इंतशार पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अपने हकूक के लिए एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा को बरतरफ किया जा रहा है। एहतजाज करने वालों को सूबाई हुकूमत धमकियां देती है। हम खैबर पख्तूनख्वा के उस्ताज़ा के साथ खड़े हैं। मुतालबात मंजूर किए जाएं। अली अमीन गंडापुर की बातों की अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो बाइडन इंतजामिया ने PTI के लिए मुश्किलात पैदा की, इसके जाने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा ट्रंप का इक़्तिदार में आना PTI के हक में बेहतर। हुकूमत ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद बुग़्ज़ का मुज़ाहरा कर रही है। मरीम नवाज समेत नून लीग के रहनुमाओं ने बेजा तनकीद की। ट्रंप पर तनकीद के दौरान नून लीग ने सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा। हुकूमत तवक्को नहीं कर रही थी ट्रंप जीत जाएंगे। अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को पुरअमन तौर पर इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन के बाद कौम से खिताब। कहा अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया उसे कबूल करते हैं। कमला हैरिस ने बेहतरीन मुहिम चलाई। हम अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। शिकस्त का मतलब ये नहीं हम हार गए। सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। अमरीका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। कमला हैरिस ने कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का असूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमियत में यही फर्क है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ट्रंप को बताया इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के उनकी मदद करूंगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुकम्मल बर्तरी के करीब। सदर बनने के लिए जरूरी नंबर हासिल कर लिए। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोटों हासिल कर सकी। सेनेट में रिपब्लिकन की 52 सीटों के साथ बर्तरी मुकम्मल। ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205 नशिस्तें जीत कर बर्तरी के करीब। डेमोक्रेट्स ने 190 नशिस्तें जीती। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के सासे 2 खरब 77 अरब रुपए बढ़ गए। ट्रंप की हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की क्या सराहियां गलत। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। गजा में नस्ल कशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कशी की जंग जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन वाले की गिरती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। असद कैसर, शिबली फराज और अब्बास बपी को मुलाकात की इजाजत ना मिली। शेख वकास अकरम, इलामा राजन असरबाज, जमाल एहसान को भी मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडालत जेल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार किया। अब क्या सूरत हाल है? वकील फैसल चौधरी ने कहा सियासी रहनुमाओं से मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इसी अदालत के 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया क्या वजह है बार बार ऐसा होता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा हम जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत आज दोबारा होगी।
190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को दरख्वास्त से बरियत पर दोबारा फैसला करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्त पर तो एहतसाब अदालत ने फैसला ही नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा बुशरा बीबी कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, वो बानी पीटीआई की अहलिया हैं। उनकी दरख्वास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला कर दे। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब की केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। नैब तरमीम की बहाली के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा। कहा रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। ये केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने रेफरेंस FI एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 रुपए कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास की सदारत की। इंसाफ तक रसाई फराहमी में बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए कलील मुद्दती और वसत मुद्दती पॉलिसी पर जायजे का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने लामिया में कहा मुख्तलिफ शोबा जात से प्रोफेशनल्स की टीम ने अदालती निज़ाम को मौजूदा वसाइल, असरात और मौक़ों का जायजा लिया। मश्क का मकसद इस्लाहात के मनसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए इक़दामात उठाना था। मुजवज़ा अदालती इस्लाहात के तहत माशरे के कमज़ोर तबके के मुकदमात को तरजीह दी जाए। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले प्रोफेशनल्स अदालती अमले निज़ाम इंसाफ के अहम किरदार यानी वकला तंजीमों से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने पर एतराज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कायम मकाम चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से बनाए जाने का इम्कान। हुक्मरान जमात जल्द इस हवाले से वज़ीर आज़म से मंजूरी लेगी। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर रखा है। अपोजिशन को चेयरमैन के ओहदे के लिए 4 नामों का पैनल देने के लिए खतूत भी लिख दिए गए। अपोजिशन ने तहाल चेयरमैन के लिए 4 नामों का पैनल नहीं दिया। अपोजिशन के 4 नाम मिलने के बाद उनमें से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जिनेवा पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब भी मरीम नवाज के हमरा। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में गले का इलाज कराएंगी। मरीम नवाज के गले का गुज़िश्ता बरस जिनेवा में ऑपरेशन हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी गुज़िश्ता रोज लंदन से जिनेवा पहुंचे थे। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का नवंबर के वस्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद 1 माह से बंद। किसी भी सरकारी एहलकार हुकूमती नुमाइंदे को कमरा लॉट नहीं किया जा रहा। सरकारी एहलकार होटलों में ठहरने पर मजबूर हो गए। TADA बंद कर दिया, बढ़ा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद होने से आमदन खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 75 कमरे हैं। हर कमरे का किराया 5,500 वसूल किया जाता है। हाउस बंद होने से रोजाना 4,12,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने की शदीद मजम्मत। चीनी सफीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी सफीर की 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन में मज़ीद इजाफे की पेशकश। कहा मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। चीनी सफीर का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में अमन अमान पर पुलिस को लीड रोल देने का फैसला, पुलिस की खाली सामियों पर भर्तियों का भी फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, सूबाई वज़ीर खजाना, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा, अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे में अमन अमान पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमन अमान के लिए सिविल हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी के खात्मे, अमन अमान का क़याम मुश्तरका मकसद और हदफ। अमन के क़याम के लिए पाक फौज के जवान लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। सेहत के शोबे में किसी के पास सूबाई सिंध जैसे मंसूबे नहीं, कराची में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर इलाज कराते हैं, इलाज मुफ्त हो रहे हैं, पर्ची की फीस भी नहीं ली जाती। एक माइंड सेट कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सक्खर की यूनिवर्सिटी में किसी का डोमिसाइल चेक नहीं किया जाता, सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद रखी। सिंध में कैंसर के मरीजों को अदवायात ना मिलने का इंकशाफ, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेज 3 और 4 के मरीज जिंदगी के आखिरी मरहले में हैं, उनके बच्चे का बचने का कोई इम्कान नहीं। MS डॉक्टर SM बुखारी के मुताबिक अदवायात की किल्लत है, महकमा सेहत को लिख दिया, टेंडर जैसे ही होगा मरीजों को अदवायात मिल जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्राइमरी उस्ताज़ा के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। उस्ताज़ा के मुताबिक प्राइमरी उस्ताज़ा की अपग्रेडेशन पर जायजा लेने के लिए 3 घंटे का वक्त मांगा गया। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुज़ाकरात किए। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई कहते हैं एहतजाज हर किसी का हक, स्कूल बंद करना गैर कानूनी है, तमाम मसाइल के हल के लिए एहतजाज की कॉल वापस लेना होगी। बाज़ उस्ताज़ा ने तलबा को स्कूल से निकाल कर वीडियोज़ बनाई। एहतजाज से पहले उस्ताज़ा को वज़ीर आला के साथ बैठकर मसाइल हल करने का कहा था। सदर ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अजीजुल्लाह कहते हैं मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना जारी रहेगा। उस्ताज़ा को मुअत्तल करना नाइंसाफी, हुकूमत अपग्रेडेशन का वादा पूरा करे। उस्ताज़ा की हड़ताल के बाद सूबे के 26,000 से ज़ायद स्कूलों में तदरीसी अमल टीचर रोज भी मुअत्तल रहा। पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक काबिल मज़म्मत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने उस्ताज़ा की मुअत्तली पर गंडापुर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हर वक्त जलसा जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है कि नारे लगाता है, अपने सूबे में वाक़ई पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। वारे मुनाफ़िक़त। हुकूमत की अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर पब्लिक सेक्टर के हवाले कर दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरमान कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है सरकारी इदारों को चलाए, लोग महंगाई में पिस रहे हैं, बेहतर तालीम की सहूलत मुयसर नहीं, पूरी दुनिया IT की तरफ जा रही है, चाहते हैं सरकार बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दाम करे। जमात से इस्लामी नौजवानों को हुनरमंद बना रही है, निज़ाम की तब्दीली के लिए जदोजहद लाजिम है। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में स्कूल वैन और ट्रक में तसादुम, प्रिंसिपल और 3 उस्ताज़ा जहां बहाक, मुतअद्दिद जख्मी, 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए DG खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।